अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पाकिस्तान से हूं और ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैं पाकिस्तान से हूं। तो आज मैं एक ऐसी वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहा हूं क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्री है इंडिया, जिसे भारत भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं और हिंदुस्तान भी कहते हैं। तो उसके रिगार्डिंग एक वीडियो मुझे मिली थी और उसका टाइटल बड़ा कमाल था, पर वीडियो बहुत पुरानी है आई थिंक, बट एक दफ़ा देख लेते हैं। और इस वीडियो का टाइटल है वाई इज़ इंडिया ग्रेट। तो ये न्यूज़ ये वीडियो, उसके ऊपर हम रिएक्शन देंगे और उसके बाद फिर बैठ के बातें करेंगे कि ये इस वीडियो में क्या बताया गया। तो आए फिर इस वीडियो को देखते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तानी बॉय जो सा है वो रिएक्शन देने वाला है एक इंडियन वीडियो पे। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो यार काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में घंटी के बटन को भी दबा देना, और अगर आपका दिल करे तो शेयर भी कर देना। तो दोबारा मुलाकात हो सॉरी यार, अभी तो शुरू करने लगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं फिर इस वीडियो को। Make sure to subscribe and press the bell icon to never miss any update from Adelphi Motion Pictures. अच्छा जी, पूरी दुनिया नजर आ रही है। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why is India great? Why is Because India has the world's second largest population, 1.3 billion. और poverty is a significant issue of this country. यह हमारा सिस्टम, पॉलिटिकल इश्यूज, नेपोटिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, लैक ऑफ एजुकेशन, डिमोनेटाइजेशन। नो, नहीं। यहाँ टूथपेस्ट में नमक हो ना हो, टूथपेस्ट में नमक, लेकिन हर एक भारतीय के खून में देश का नमक जरूर होता है। कपड़े और कार तो बात की बातें हैं, यहाँ सोच ब्रांडेड होती है। नल में पानी भले थोड़ा लेट आए, लेकिन चांद में पानी सबसे पहले हमारे चंद्रयान 1 सैटेलाइट ने ही डिटेक्ट किया था। एंड इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड 104 सैटेलाइट्स। इट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च्ड ऑन अ सिंगल फ्लाइट बाय एनी स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड। और इंडिया में खेल सिर्फ खेल नहीं होता, रिलीजन होता है, जुनून होता है, पागलपन होता है। खेलों के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो यहाँ है ही, और इन खेलों के मेजर और भगवान भी यही हैं। साथ ही कबड्डी, स्नूकर, शतरंज, लूडो और सांप सीढ़ी जैसे खेलों का जन्म भी भारत में हुआ है। भारत को अगर पर्व और त्योहारों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने फेस्टिवल यहाँ मनाए जाते हैं शायद ही किसी और देश में मनाए जाते हों। अनेकता में एकता की झलक दिखाते ये त्योहार देश की संस्कृति की महानता को उजागर करते हैं। और इंडिया वालों की बातों में जो बात है उसे आप बातों बातों में समझने की कोशिश करना, और अगर कोई बात समझ में ना आए देन दैट्स योर फॉल्ट। क्योंकि भाषाओं के मामले में भारत विश्व का सबसे समृद्धशाली देश है। यहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और तो और इंडिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश है। कुछ भाषाएं बड़ी तीखी है तो कुछ बड़ी मीठी। वैसे मीठी से याद आया कि शुगर वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन इंडिया, और 2013 के बाद से इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका है। ये तो थी शक्कर और दूध की बात, और इन दोनों के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट B फॉर बर्थ और D फॉर डेथ के बीच में यहाँ C फॉर चाय होता है। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेजिटेरियंस भी इंडिया में है। इंडियन क्यूजीन्स और यहाँ के मसालों की वाइड वैरायटी ने दुनिया को चटपटेपन का जायका दिया है, क्योंकि यहाँ पर बर्गर एक डिश है लेकिन वड़ा पाव एक इमोशन। और भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमारी बातें सुनकर अब आप सबको इंडियन फूड की वैल्यू तो समझ में आ ही गई होगी, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14159 होती है। ये पूरी दुनिया में सबसे पहले आचार्य बुद्धियाना ने कैलकुलेट किया था, वो भी 6th सेंचुरी में। और वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला 700 BC में इंडिया में थी, जिसमें 10,500 से ज्यादा लोग 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डेसिमल सिस्टम और भी बहुत कुछ, ये सब इस दुनिया में सबसे पहले भारत ने इजाद किया। आयुर्वेद वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन है। भास्कराचार्य ने सबसे पहले ये गणना की थी कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है। सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, जिन्होंने आज से 2600 साल पहले अपनी टीम के साथ प्लास्टिक सर्जरी,
फ्रैक्चर और इवन ब्रेन सर्जरी तक कर चुके थे। ये तो थी पुरानी बातें। आज की बात करें तो भारत की शकुंतला देवी ने इस फिगर को 28 सेकंड में कैलकुलेट करके वर्ल्ड के ह्यूमन कैलकुलेटर की उपाधि हासिल की है। और ये किस्सा नहीं कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश 17वीं सेंचुरी में वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री हुआ करता था। 1896 से पहले इंडिया पूरे वर्ल्ड में डायमंड का इकलौता सोर्स था। दुनिया के कुछ सबसे बड़े उद्योगपति भी भारतीय हैं। एंड इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यहाँ सिनेमा सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, लाइफस्टाइल है। क्योंकि इस प्लेनेट में बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फिल्म बनाई जाती है और वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट एक्टर भी इंडियन है। नाम तो सुना ही होगा। इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज चैनल इन दी वर्ल्ड। एक आम भारतीय नेटफ्लिक्स की एक पूरी सीरीज ऑन एन एवरेज 3 दिन में देख लेता है, जो कि नेटफ्लिक्स के आंकड़ों के अनुसार सबसे तेज है। एंड इंडिया हैज फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम मार्केट इन दी वर्ल्ड। इंडिया से सस्ता 4G नेटवर्क दुनिया की किसी और कंट्री के पास है ही नहीं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य बल हमारे पास है। 26 मई को स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाया जाता है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के सम्मान में। इंडियन रेलवे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, जिसने 1.3 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। भारत आज चांद तक पहुंच गया, लेकिन कुछ भारतीयों को शौचालयों तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, बिकॉज इंडिया हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन। कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मार्शल आर्ट, योग, ये सब हमारी सभ्यता की देन है। जीरो से लेकर USB को बनाने वाला भी एक भारतीय ही था। टॉयलेट फ्लश की टेक्निक और शैम्पू से लेकर कार्बन पिगमेंट से बनी पेन की इंक, सी शेल से बनी शर्ट की बटन, ये सब कुछ उस देश की देन है जहां आहार में तो कमी हो सकती है, लेकिन संस्कारों में कमी नहीं होती। जहां 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, जो किसी भी दूसरी मुस्लिम कंट्रीज तो क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। जहां एक चाय बेचने वाला इंसान अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपनी काबिलियत से देश की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जहां देश को देश नहीं, माँ, भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए, और यही वो चीज है जो भारत को एक महान देश बनाती है। That's why India is great nation। और अगर आपका दिल भी इन बातों से जोरों से धड़कने लगा है, तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करें। वंदे मातरम। अच्छा जी, ये हमारा रिएक्शन था कि वाई इंडिया इज़ ग्रेट। तो इसमें काफ़ी चीज़ें बताई गई थी। APJ अब्दुल कलाम, अगर थोड़ी गलती से अगर मैं गलत नाम ले लूँ, इसका APJ अब्दुल कलाम है, मतलब कि उनका नाम जो साइंटिस्ट है। आई थिंक ये इंडिया के जो से हैं वो सदर भी रहे हुए हैं, कहते हैं, हम सदर ही कहते हैं वैसे। APJ के बारे में बात की गई। उसके बाद फिर ये बताया गया कि ज़ीरो जो सा है इसे शून्य कहते हैं, इसमें हिंदी में हम ज़ीरो कहते हैं, इसके बारे में बात की गई। उसके बाद फिर ये दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इसके बारे में बात की गई। दुनिया की 3rd नंबर की आर्मी है, इसके बारे में बात की गई। उसके शैम्पू के बारे में बात की गई। और दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स सेकंड या मतलब कि पहले वाले वो इंडिया में पाए जाते हैं, इसके बारे में बात की गई। उसके बाद सैटेलाइट के बारे में बात की गई। सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने वाला इंडिया है। उसके बाद कबड्डी के बारे में बात की गई थी। और उसके बाद बात की गई शतरंज के बारे में बात की गई, खेलों के बारे में बात की गई। बहरहाल ओवरऑल उन्होंने एक मिक्सचर बना के दिखाया कि इंडिया ये है, इसलिए कहते हैं कि वाई इज़ इंडिया ग्रेट। तो ये है कि प्रेसिडेंट कहते हैं, यार मुझे भी याद आया, सदर को प्रेसिडेंट कहते हैं। इफ़ आई रॉन्ग तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादातर सदर कहते हैं और वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। तो चलें, बाकी ये सब चीज़ें हमें बताई गई इस वीडियो के अंदर। ये भाई के बारे में, भाई ने बताई इंडिया के बारे में। और मैं, जैसा कि आप जानते हैं, एक पाकिस्तानी हूँ, और मुझे ये है कि हमारी नेबरिंग कंट्री, मतलब कि हमारा हमसाया मुल्क होने की वजह से हमें इस चीज़ों को जानना चाहिए कि यार हमारे हमसाया में कौन है। और मेरे ख्याल से यार कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा, आम सिविलियन की बात कर रहा हूँ, या उस साइड से हो या इस साइड से हो, वो ये नहीं कहेगा कि मुझे जंग करनी है। जंग के बारे में कोई भी जो है ना, कोई पागल नहीं होता यार कि हर टाइम जंग की बात कोई करे। तो जंग से कुछ भी हासिल नहीं होता। हिटलर को सब जानते हैं, उसको भी कुछ नहीं मिला, नेपोलियन को भी कुछ नहीं मिला। इवन कि चंगेज़ खान की भी अगर हम बात करें तो उसने सबसे ज़्यादा लैंड ग्रैब किया था।
और सबसे ज़्यादा उसने जो से इंसान हैं, ह्यूमन्स, हम मज़हब की बात नहीं करते, ह्यूमन्स, उनका कत्ल किया। पर अब देख लें उसका इतना सा मंगोलिया और सबसे बैकवर्ड इलाका है। तो इसलिए जंग से कभी भी मसले हल नहीं होते, हमें बैठ के पीस से बात करनी चाहिए किसी भी मामले के ऊपर। मैं किसी भी चीज़ में जो है ना वो जाना चाहता, मुतनाज़ा जो सी चीज़ होती है उनमें नहीं जाना चाहता। बाकी ये है कि आपको एक पाकिस्तानी का रिएक्शन वाइज इंडिया ग्रेट पे कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसी ही वीडियोस के साथ मैं आता रहूँगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो दोबारा मुलाकात होगी ऐसी ही रिएक्शन वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।